अच्छा भाई देखिए, सबसे पहला सवाल करता हूँ, इंटीग्रेशन समझ आ गया, डेटा फाइंडर होता है, मतलब एरिया फाइंडर होता है। अब देखो इन्होंने ना तुम्हें इस सवाल में देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, ये दिया क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, मैं सवाल पहले उतार लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 डॉट डी एक्स, ठीक है, ये लगा हुआ है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 1 ये सही है, ये दिया है, ठीक है, समझ आ गई बात। ये क्या है, अब ये देखो ये कैसे मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना यार, कोई भी चीज़ ना जैसे कि होता नहीं है कि यार ये जैसे पेयर ऑफ शूज़ होते हैं, एक पेयर लोगे तो आपको दूसरा भी लेना पड़ेगा, ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन में जहाँ इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन का ये इंटीग्रेशन का साइन होता है बेसिकली, जहाँ इंटीग्रेशन आएगा वहाँ उसका दूसरा भाई भी आएगा, कौन सा, डॉट डी एक्स। डॉट डी एक्स लाजमी आएगा, तब जाके इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। मतलब इंटीग्रेशन का सवाल जब सही होगा जब इंटीग्रेशन के साथ डॉट डी एक्स लाजमी आएगा, तब आप उस चीज़ की इंटीग्रेशन ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। बस इतना सा याद रखो, ठीक है। अब ये देखो, ये रहा हमारे पास इंटीग्रेशन। अब बोल रहा है क्या, ये देखो इस फंक्शन का, याद आ रहा है कुछ पढ़ाया था, मतलब कि ये ऐसा कुछ है, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बने हुए, ये जो ग्राफ है ना इसका एक नाम है, क्या नाम है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, ये लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर का नाम है। मतलब कि इस ग्राफ का इस जो शेप है ना इसका नाम, जैसे बताया था हर किसी का नाम होता है, तो इसका ये नाम है। बोल रहा है ये, अब बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन लो, मतलब कि इसके अंदर जितनी चीज़ जो एरिया है ना इसके अंदर पूरा एरिया वो निकाल के बताओ। तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है, मतलब कि वही वाला मेथड है। वहाँ तो मैंने पूरा समझाना था कि करते क्या है बेसिकली, मतलब कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन में फ़र्क क्या होता है ये बता दिया था। अब हम डायरेक्ट किसी वही चीज़ लगा रहे हैं जो हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पर अब काम ये कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट सॉल्व करें, डायरेक्ट एरिया निकालना सीख रहे हैं। मतलब कि अगर तुम इससे मुझे फंक्शन दे दोगे ना कि इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम दे दो सिर्फ मुझे, मैं इसके अंदर जितना पूरा एरिया आ रहा है ना वो निकाल के बता दूँगा। तो ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। मतलब कि डायरेक्ट मेथड ही नहीं, वही मेथड है, बस एक नाम दे रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। वहाँ पर हम अलग अलग सीख रहे थे, यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं सवाल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेनी है मैं आपको बता चुका था, जहाँ ये आएगा इंटीग्रेशन वहाँ इसका छोटा भाई भी आएगा, या भाई समझ लो, आना ही आना लाजमी फ़र्ज़ है इसके ऊपर, ठीक है, भाई आना ही आना, ये आ गया। देखो भाई इसका इंटीग्रेशन सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से ये लेना है कि जो एलिमेंट होता है इंटीग्रेशन हर एलिमेंट पे लग जाएगा, डॉट डी एक्स 4। अब एक चीज़ समझाता हूँ, शायद नहीं आ रही हो समझ बात, इंटीग्रेशन 13 डॉट डी एक्स, ये अब मैं इसको ना यहाँ करता हूँ, सही है, यही सवाल है, सही है, कंफ्यूज नहीं होना है, यही सवाल है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बस। यहाँ पर समझाया कि ये इसको अगर ग्राफिकली देखोगे तो ऐसा होगा, सवाल डायरेक्ट सॉल्व करना तो ऐसे करते हैं हम सॉल्व, सही है। ये देखो सवाल मैं दोबारा उतार देता हूँ, एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 सवाल दोबारा उतार रहा हूँ, सवाल दोबारा उतारा तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 डॉट डी एक्स, ठीक है। ये सवाल हमने दोबारा उतार लिया। अब जैसे सवाल हमने दोबारा उतारा है ना, सही है, सवाल दोबारा उतारने के बाद ये होता है कि सवाल जैसे हमने दोबारा उतारा, फिर इसके बाद क्या करें, सवाल दोबारा उतारने की मैंने तो उतारा साफ़ करने के लिए, इंटीग्रेशन हर एलिमेंट पे, ये देखो ट्रम होता है ना, प्लस और माइनस के बाद ट्रम चेंज होता है, ये तो बात पता है ना। मतलब कि मैं अगर इस ब्रैकेट के अंदर पूछूं कितने ट्रम है तो तुम बोलोगे 3, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस के बाद ट्रम चेंज होता है, पहला ट्रम, दूसरा ट्रम, तीसरा ट्रम। तो हर ट्रम का इंटीग्रेशन अलग अलग आपको लेना होता है, सही, हर ट्रम का अलग अलग इंटीग्रेशन लेते हैं हम, ठीक है। कैसे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ले रहा हूँ अगर मैं तो इसका भाई भी आएगा साथ, समझ आ गई बात। यहाँ पर इसका ये लगा रहा हूँ अगर मैं इसका इंटीग्रेशन तो इसका भाई लाजमी आएगा, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। अब प्लस इंटीग्रेशन 4x उसका भाई, मतलब कि इंटीग्रेशन का इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, सॉरी इसका इंटीग्रेशन ले रहा हूँ लेकिन इसका भाई, जब इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ तो इसका भाई भी आएगा, सही है। एंड प्लस इंटीग्रेशन 13 डॉट डी एक्स, सही है, समझ आ गया। ये सारे जहाँ इंटीग्रेशन लगाया उसका भाई आ गया, हर टर्म पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगाइए मैंने। अब जब भी अलग अलग इंटीग्रेशन लगाते हैं तो याद रखना इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल का ही इंटीग्रेशन निकल सकता है, कांस्टेंट हमेशा साइड हो जाते हैं। जैसे डेरिवेटिव में हम काम करते थे कि डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा है हमने सही से, तो डेरिवेटिव में कांस्टेंट का कभी भी डेरिवेटिव नहीं आता था,
हमेशा वेरिएबल का डेरिवेटिव आता था। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव नहीं आता है। किसका डेरिवेटिव आता है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का आता है। तो यहाँ वेरिएबल एक्स है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स वाला है ना, मतलब कि वेरिएबल वाला इंटीग्रेशन में रखेंगे, और जो कांस्टेंट है ना उसको हमेशा बाहर ले आएंगे। देखो इंटीग्रेशन वेरिएबल का ले सकते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर। तो भाई यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा तो 1 है, तो x की पावर 0 1 के बराबर होता है। तो मैं x की पावर 0 लिख दूँ या 1 लिख दूँ, बात एक ही है। तो मैंने यहाँ 1 बच रहा था ना, जब ये 13 बार आ गया तो इंटीग्रेशन के बाद क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो मैंने यहाँ x की पावर 0 लिख दिया। क्यों लिखा है उसकी वजह बताता हूँ। सही है, 1 लिखो या किसी की पावर 0 लगा दो या 1 लिख दो, बात एक ही होती है। ठीक है, ये और ये 2 इंटीग्रेशन है। ठीक है, समझ आइए ये स्टेप है। कांस्टेंट बस बाहर ले आना। तुम ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हो। तो इतना याद रखना कि कांस्टेंट जो है ना हमेशा क्या आएगा? बाहर आएगा डायरेक्ट। कांस्टेंट आप बाहर ले आओ, वेरिएबल पे इंटीग्रेशन ले लो आप, बस सिंपल इन शॉर्ट। ठीक है, आपने ये काम किया, उसके बाद आपको करना क्या है बेसिकली मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें करना क्या आपको, जैसा आपने ये काम किया ना, उसके बाद इंटीग्रेशन लेना है। देखो इंटीग्रेशन लेने में एक चीज़ याद रखना, इंटीग्रेशन सिंपल वेरिएबल। देखो सिंपल वेरिएबल है ना, साइन और कॉस वगैरह तो नहीं है ना। इंटीग्रेशन जिसका ले रहे हैं हम वो साइन और कॉस तो नहीं है ना, सिंपल वेरिएबल है। इंटीग्रेशन जब भी सिंपल वेरिएबल कर लेंगे तो ये चीज़ याद रखना, हम ऐसे लेते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कर लो सिंपल वेरिएबल का इंटीग्रेशन ऐसे लेते हैं कि वेरिएबल की पावर में 1 का इजाफा और जो वेरिएबल की पावर बनेगी वही डिवाइड में आ जाएगी। मतलब क्या, दोबारा समझाता हूँ, वेरिएबल के पावर में 1 का इजाफा डिवाइडेड बाई वही पावर, वेरिएबल की पावर में 1 का इजाफा डिवाइडेड बाई वही पावर। दोबारा समझ आ गई बात। अब ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया ना, सिंपल वेरिएबल का इंटीग्रेशन ऐसे लेते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? जो जिस वेरिएबल का आप इंटीग्रेशन ले रहे होगे ना उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद होना चाहिए, तभी उस चीज़ के आप इंटीग्रेशन ले सकते हो। नहीं बात समझ आई? सही है, पहले एक रफ वर्क में करके दिखाता हूँ। यहाँ काम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है जैसे लेट सपोज ये देखो, मैं अभी एक चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये रफ वर्क है, ठीक है, रफ वर्क में करके दिखाता हूँ। ऐसे इंटीग्रेशन x² का मुझे बोला कोई इंटीग्रेशन लो, सही है। मैं बोलूँगा भाई इंटीग्रेशन किसका ले रहा हूँ? x का ले रहा हूँ, x के ऊपर पावर 2 है, पावर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रेशन किसका ले रहे हो? x का ले रहा हूँ ना बेसिकली। x के ऊपर जो भी है डजेंट मैटर, x 3-4 दफ़ा जो भी है x डजेंट मैटर, लेकिन x का ले रहे हैं ना, मतलब कि x का इंटीग्रेशन ले रहे हो। तो जिस चीज़ का आप इंटीग्रेशन ले रहे हो ना, ये ऐसे लिख दो, ऐसे लेट सपोज ऐसे लिख देता है, उसको परेशानी के दो। तो जिस चीज़ का आप इंटीग्रेशन ले रहे हो ना, x का इंटीग्रेशन ले रहे हो, तो x के डेरिवेटिव बराबर में मौजूद होना चाहिए। बताओ मुझे, है x का डेरिवेटिव बराबर में मौजूद? ये बताएं जल्दी, है x का डेरिवेटिव बराबर मौजूद? हाँ मौजूद है, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। और 1 लिखो ना लिखो, बात देखिए यहाँ 1 ही लिखा हुआ है, मतलब कि दिख नहीं रहा है। तो जिस वेरिएबल का आप डेरिवेटिव ले रहे होगे ना, उसका जिस वेरिएबल का आप इंटीग्रेशन ले रहे होगे ना, जिस वेरिएबल का आप इंटीग्रेशन ले रहे होगे ना, उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद होना चाहिए, तब आप उसका इंटीग्रेशन ले सकते हो। सही है, वरना नहीं ले सकते। या तो आपको बना बनाया मिल जाएगा या आपको ख़ुद बनाना होगा। सही है, ख़ुद भी आपको बनाना होगा। कहीं आपको बना बनाया मिल जाएगा और कहीं आपको ख़ुद बनाना होगा डेरिवेशन। सही है, डेरिवेटिव बराबर में। वो जब एक सवाल आएगा तो फिर मैं उस बारे में ही बताऊंगा कि वो कैसे बनाते हैं बेसिकली। सही है, वो हो जाएगा क्लियर। अभी हम सिंपल, तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? सिंपल वेरिएबल का इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं? सिंपल वेरिएबल का इंटीग्रेशन ऐसे लेते हैं कि जिसका आप इंटीग्रेशन ले रहे होगे उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद होना चाहिए, तब जाकर आप उस फंक्शन में, यानी कि उस जिसका इंटीग्रेशन ले रहे होगे उसमें आप 1 का इजाफा करोगे डिवाइडेड बाई वही पावर कर दोगे। मतलब क्या? सबसे पहली कंडीशन क्या है? सिंपल वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना, देख लिया हमने। दूसरी कंडीशन, दूसरा स्टेप, इसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है, हाँ मौजूद है, तो आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे आप? तीसरा स्टेप, अब इसके आप इंटीग्रेशन ले लो। इंटीग्रेशन अब ले सकते हो, पहले 2 स्टेप होने चाहिए, फिर तीसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप इंटीग्रेशन बराबर में, जिसका इंटीग्रेशन ले रहे होगे, पहले देखो आप कि इंटीग्रेशन आप किसका ले रहे हो। पहला स्टेप
ठीक है। और सिंपल वेरिएबल है, पहला स्टेप हो गया आपका। दूसरा स्टेप कि जिसका इंडिकेशन ले रहा है उसका बराबर में डेरिवेटिव मौजूद है, हाँ मौजूद है, ठीक है। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या है कि अब आप इंटीग्रेशन ले सकते हो, अब पॉसिबल है कि आप इंटीग्रेशन ले सकते हो आराम से, क्योंकि दोनों कंडीशन ऊपर की फुलफ़िल हो गई। पहला और दूसरा स्टेप हो गया, तो तीसरा स्टेप आराम से अब इंटीग्रेशन ले लो आप। इंटीग्रेशन कैसे लेना भाई, जो भी जिस चीज़ का आप इंटीग्रेशन ले रहे होगे, दोनों पहला और दूसरा स्टेप हो गया, तो आप क्या करो, सिंपल इसकी पावर में 1 का इजाफा करो, डिवाइडेड बाई वही पावर कर दो, एंड प्लस सी लिखते हैं। जब भी किसी का इंटीग्रेशन लेते हैं ना, प्लस सी ऐसे लिख देते हैं, उससे कोई मसला नहीं होता। मतलब कि इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन हट जाएगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया, क्योंकि ये हटेगा तो ये भी हट जाएगा, ये लगेगा तो ये भी लग जाएगा, ठीक है। तो जिसका मैं इंटीग्रेशन ले रहा था, पहले 2 स्टेप, पहली कंडीशन देखी, हाँ भाई इसका डेरिवेटिव मौजूद है बराबर में, हाँ मौजूद है, सही है। पहला स्टेप क्या होता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन सिंपल वेरिएबल है, हाँ सिंपल वेरिएबल है। दूसरा स्टेप, दूसरी कंडीशन बोल दो, स्टेप बोल दो कि इसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है, हाँ मौजूद है। फिर क्या करो आप, फिर आप बस जिसका आपको इंडिकेशन है ना, उसके पावर में 1 का इजाफा कर दो, डिवाइडेड बाई वही पावर कर दो, जो प्लस करके एक प्लस करा है, जो आंसर है उसको वही नीचे डिवाइड में लिख दो, प्लस सी लगा दो, इंटीग्रेशन होगा। कैसे, यहाँ देखो सवाल, ये सवाल है, ठीक है। मुझे इसका इंटीग्रेशन है, इसका डेरिवेटिव बराबर मौजूद है, हाँ भाई एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, बराबर मौजूद है, इंटीग्रेशन ले सकता हूँ। तो क्या होगा इसका, x3/3 प्लस 4 ऐसे ही लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स का ले रहा हूँ मैं, एक्स इसका डेरिवेटिव बराबर मौजूद है, हाँ मौजूद है, तो x2/2 प्लस 13 x0 क्यों लिखा था, आप समझ आ रहा है क्यों लिखा था, इसीलिए लिखा था कि यहाँ पर x0 इस पर +1, इसका डेरिवेटिव बराबर मौजूद है, हाँ मौजूद है। दूसरी कंडीशन सिंपल वेरिएबल है, मतलब कि समझ गया ना क्या हो रहा है, सिंपल वेरिएबल है, पहले तो कंडीशन वो, दूसरा कि इसका डेरिवेटिव बराबर मौजूद है, हाँ मौजूद है। अब तीसरा स्टेप इंटीग्रेशन ले लो। इंटीग्रेशन कैसे लोगे, बस 1 का इजाफा डिवाइडेड बाई वही पावर, सही है, समझ आया। अब ये तो हो गया हमारे पास 1, ठीक है, यहाँ से हो गया 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो कितना हो गया ये 2x² प्लस 13x लिखूँ या x की पावर 1 लिखूँ, बात एक ही है, 1 नीचे लिखना कोई फ़ायदा है नहीं, वैसे ही रहता है। और यहाँ पर क्या आएगा x3/3। अब तुम सोच रहे होगे यहाँ पर कि यार हम जो है ना यहाँ पर प्लस सी नहीं लगा रहे, आप तो इंटीग्रेशन जैसे लेते थे प्लस सी लगा देते थे। तो भाई यहाँ पर इंटीग्रेशन 3 4 है ना, 3 4 एक साथ ले रहे हो ना इंटीग्रेशन, तो आखिर में भी प्लस ही लगा दो, बात एक ही है। मतलब कि हर बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लगा दो तो हो जाता है, ठीक है। ये समझ आ गया, ये इंटीग्रेशन का पहला टाइप था। अब इस जैसे 1 2 सवाल और हैं, वो भी कर लेना तो और ज़्यादा तुम्हें समझ आ जाएगा। मतलब कि वो सवाल तुम कर लो आराम से, तो ये जो है हमारे पास और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क ले लेना, 3x⁴ -5x³ -4x² -2 dx, ठीक है। आप ये सॉल्व कर लो, सेम ऐसी सवाल है उसी तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भाई ये सिंपल था हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 2 चीज़ें सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का बेसिक्स फार्मूला, ठीक है। अब याद करो, हम एक काम कर रहे थे अभी, कि यार मैं ये बोल रहा था कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए, ये समझ आ गया, सिंपल वेरिएबल, ये है हमारे पास एक ऐसा सवाल। लेट सपोज अब यही सवाल आ गया हमारे, एक और सवाल आ गया, मैं बताता हूँ। ये देखो सवाल एक और आ गया, sin x की पावर 2 है .dx, ठीक है। बोला भाई इसके इंटीग्रेशन लेके बताओ। इंटीग्रेशन सवाल है, सवाल नंबर 3, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन लेके बताओ, ठीक है। नहीं, इसकी इंटीग्रेशन नहीं रखो, मतलब कि आप ऐसा रख लो कि यार ऐसा कोई सवाल अभी दिमाग में नहीं आ रहा, मैं ये वाला सवाल नहीं, मैं भी एक चीज़ निकाल दूँ, एक सवाल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ तुम्हें डेरिवेटिव खुद बनाना होगा ना, वो समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली, ताकि ना वो तुम्हें आसान हो जाए। नहीं, अभी वैसे ऐसा है नहीं, इंटीग्रेशन बस ये सिंपल है अभी इंटीग्रेशन ना, अभी ये सिंपल इंटीग्रेशन के 2 सवाल हैं। ये जब तक प्रैक्टिस नहीं होंगे, जब तक समझ नहीं आएंगे, तो हम ये सवाल नहीं कर सकते आप, सही है। तो पहला तो समझ आ गया, यानी कि ये समझ आया कि भाई क्या है, 2 कंडीशन होंगी तो फिर आप डेरिवेटिव ले सकते हो सिंपल वेरिएबल का, सिंपल है। अब आप जो है ना
इस पे होमवर्क कर लो, ये कुछ सीख लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर लो, 4 कर लो और 5 कर लो। नहीं, 3 कर लो, बस 3 तक कर लो। 1 2 3 आप होमवर्क कर लो, PDF देख लिया ना आपने पूरा। ये 1 2 कर लो और 3 कर लो। आपको होमवर्क सेम सवाल है, वही जो भी मैंने कराया। सही, एक और सवाल करते हैं तो थोड़ा सा नया होगा, मतलब कि थोड़ा सा नया मतलब कि अच्छा होगा सवाल। अब जैसे देखो, लेट सपोज ये सवाल दे दिया मैंने आपको। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 5 एक नया टाइप है। अंडर रूट 2x + 5 डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन ले लो भाई। मैं ये बोला भाई इसका इंटीग्रेशन ले लो। तुम बोलोगे भाई कि भाई अगर इंटीग्रेशन लेना है तो आप सबसे पहले ये पावर हटा के ऐसे, भाई इसको ऐसे लिख सकता हो ना, अंडर रूट को भी ऐसे लिख सकता हो 1/2। सही है, अंडर रूट को 1/2 लिख दिया। जैसे अंडर रूट को 1/2 लिखा, अब क्या है, देखो ये सिंपल वेरिएबल है। पहले बताओ सिंपल वेरिएबल है या नहीं? सिंपल वेरिएबल है ना, 2x + 5 यार, +2 2 5 छोड़ो ना, सिंपल वेरिएबल है। सिंपल वेरिएबल मतलब एक्स की पावर कुछ भी हो, वाई की पावर कुछ भी हो, मतलब साइन और टेन वगैरह तो कुछ नहीं लगा ना, एल एन वगैरह तो नहीं है ना, तो इट मीन सिंपल वेरिएबल है। पहली कंडीशन क्या, सिंपल वेरिएबल है? हाँ है, सिंपल वेरिएबल है। दूसरी कंडीशन क्या इसके बराबर में इसका डेरिवेटिव मौजूद है? तुम बोलोगे नहीं भाई, इसके बराबर में इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव खुद बनाना होगा। जैसे यहाँ पर देखो कि इस सवाल में देखो, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव सिंपल वेरिएबल था, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, इसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद था? हाँ मौजूद था, तो मैंने बनाया नहीं था। अब वहाँ मौजूद नहीं है तो मैं पहले बनाऊँगा, फिर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वरना नहीं होगी। अब मैं कैसे बनाऊँगा इसका डेरिवेटिव? ऐसे बनाऊँगा, 2x + 5। 2x + 5 का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव आएगा सिर्फ 2। अब डेरिवेटिव तो आपको खुद देखना होगा ना, इसका डेरिवेटिव आएगा सिर्फ 2। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 करा दूँगा। समझ आया? क्या किया मैंने, इस 2 को और इस 2 को, मतलब कि ये काम किया यार। मैथ का ये रूल होता है ना कि कोई भी काम उल्टा सीधा हम कर सकते हैं, मगर दोनों कंडीशन ना सेटिस्फाई हो। मैथ का रूल होता है कि अगर प्लस करा रहे हो तो एक माइनस भी कराओगे, तो एक मल्टीप्लाई कराओगे तो एक डिवाइड भी कराओगे। मुझे मल्टीप्लाई करा के एक 2 यहाँ लाना था, तो मुझे डिवाइड भी कराना होगा, डिवाइड करा दिया मैंने, उसको बाहर लिख दिया। अब मुझे बताओ दूसरी कंडीशन अब सेटिस्फाई हुई या नहीं? फंक्शन के बराबर उसका डेरिवेटिव, मतलब कि जिसका डेरिवेटिव लेना है, जिसका आप इंटीग्रेशन लेना है आपको, उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है। पहली कंडीशन क्या थी, सिंपल वेरिएबल हो, हाँ है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो जिसका आप इंटीग्रेशन ले रहे हो उसके बराबर में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। सही है, वहाँ थी इसलिए नहीं बनाई, यहाँ नहीं थी पहले बनाया, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन ले लो। कैसे लोगे इंटीग्रेशन भाई? 1/2 अपनी जगह रहेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के बाहर है तो सेम ही रहेगा, अपनी जगह रहेगा। जिसके आप इंटीग्रेशन ले रहे हो इसके पावर में एक प्लस हो जाएगा और जो आंसर आएगा वही नीचे आ जाएगा। मतलब कि 1/2 में मैं +1 करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 1/2 और ये 3/2 हो जाएगा। मतलब कि ये कितना हो जाएगा, x + 5 3/2, और जो आंसर आएगा वही नीचे डिवाइड में भी आएगा, 3/2 + c, क्योंकि इंटीग्रेशन ले चुका हूँ। +c जैसे मैंने लिया, तो अब ये तो पता है ना, मतलब कि ये क्या होता है, यहाँ डिवाइड होता है तो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, ये समझ आ रहा है ना? मतलब कि क्या होता है, ये 2/6 बन जाएगा। ये तो अब सिंपल है, मतलब कि 3/2। अच्छा, अब जब सवाल करेंगे ना तो हमें एक चीज़ बड़ा मसला करेगी। एक चीज़ क्या मसला करेगी कि यार ये +c आ रहा है, इस प्लस से क्या कर, भाई ये +c कुछ नहीं है, ना ये ऐड में काम होगा, ना ये सब्ट्रैक्ट में काम होगा, ना इससे कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी, ना कोई इससे चीज़ डिवाइड होगी। बस c ऐसी लिख दिया, फॉर्मेलिटी है, मतलब कि एक सिंबल है। जब भी डेरिवेशन इंटीग्रेशन लोगे आप +c लिख देना आपको, बस ख़त्म। इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। +c हमने ऐसे ही लिख दिया है बस। सही है, तो मैंने क्या किया, इसको मतलब समझ लो ये है ही नहीं, इस पे काम करना है बस। +c एक फॉर्मेलिटी के, जब ये हटता है तो +c ऐसे लगा देते हैं, इसका कोई काम नहीं हटा। ठीक है, तो बस इसको क्या करो, उल्टा करके लिख दो। समझ आया? पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई थी, दूसरी कंडीशन खुद करी मैंने सेटिस्फाई। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है खुद आपको करना हो और
तीसरी कंडीशन, 2 कंडीशन फुलफिल हो गए तो इंटीग्रेशन ले लो, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सिंपल वेरिएबल का कंक्लूड ये है, सिंपल वेरिएबल का इंटीग्रेशन ऐसे लेते हैं कि पहली कंडीशन ये होती है कि पहले देखो सिंपल वेरिएबल है, हाँ है। दूसरी कंडीशन कि सिंपल वेरिएबल जिसका आप इंटीग्रेशन ले रहे हो उसके बराबर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो थर्ड स्टेप में आ जाओ, अगर नहीं है तो बनाओ। सही है। और थर्ड स्टेप ये है कि आप अब उसका इंटीग्रेशन ले लो। इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं सिंपल वेरिएबल का, कि बस उसकी पावर में 1 का इजाफा डिवाइडेड बाई वही आंसर, और प्लस सी हम ऐसे ही लगाते हैं।